देखिए, हाल में भारतीय टेस्ट क्रिकेट के लिए परिस्थितियाँ उतनी अच्छी नहीं रही हैं, जितना पहले हुआ करती थी। अभी आपने देखा कि जिस प्रकार से रिटायरमेंट का सिलसिला शुरू हुआ, पहले आर अश्विन रिटायर हो गए, बाद में रोहित शर्मा रिटायर हो गए, अब विराट कोहली चले गए कुछ ही दिनों के बाद। अब देखिए कि नए रिटायरमेंट में और भी कुछ लोगों की जो सूचियाँ आ रही हैं कि अब बताया जा रहा है कि मोहम्मद शमी भी सोच रहे हैं या फिर रवींद्र जडेजा भी सोच रहे हैं। तो अभी और ये सिलसिला चलेगा। लेकिन कहाँ रुकेगा ये अभी पता नहीं है। देखिए, दूसरी बात है कि एक समस्या अभी टला नहीं कि दूसरी समस्या अभी सामने खड़ी है कि अब जो रिटायरमेंट हो गया है उनकी जगह लेंगे कौन? और लेंगे तो क्या वो उपयुक्त होंगे? दूसरी बात है कि अब नए कप्तान कौन होंगे? कप्तानी को लेकर के भी कई सवाल उठ रहे हैं। जैसा कि लोगों का कहना है कि जो रिटायरमेंट हुआ उसके पीछे गौतम गंभीर कोच का हाथ था। अब नए कप्तान के रूप में कोच किसको बनाना चाहते हैं वो भी एक सवाल है। लोगों का कहना है कि नहीं शुभमन गिल उनके चहेते खिलाड़ी माने जा रहे हैं। कुछ लोगों का कहना है कि नहीं शुभमन गिल नहीं जसप्रीत बुमराह कप्तान हो सकते हैं या फिर ऋषभ पंत क्यों नहीं हो सकते। तो बहुत सारी चीज़ें एक साथ भारतीय क्रिकेट टीम में चल रही है क्योंकि देखिए आने वाला जो दौरा है इंग्लैंड का है 5 टेस्ट मैचों की श्रृंखला है और डब्ल्यूटीसी नया साइकिल की शुरुआत है, 2027 में अगला डब्ल्यूटीसी का फाइनल होगा और वहाँ पे भारतीय टीम का होना बहुत ज़रूरी है क्योंकि कुछ दिन पहले ही ऐसी खबरें चल रही थी कि अगला जो डब्ल्यूटीसी का फाइनल होगा वो भारत में होना चाहिए। क्योंकि 3 जो डब्ल्यूटीसी का फाइनल होगा वो इंग्लैंड में हो रहा है और जबकि इंग्लैंड की टीम एक भी बार डब्ल्यूटीसी के फाइनल में नहीं पहुँची है। तो इसमें 2 बार भारतीय टीम पहुँच चुकी है डब्ल्यूटीसी के फाइनल में। इस बार भले ही इंडियन टीम ना हो, लेकिन सवाल ऐसे उठाए जा रहे हैं कि अगला डब्ल्यूटीसी का फाइनल भारत में होना चाहिए और बहुत सारे लोगों ने ऐसा जय शाह को भी कहा है कि नहीं, बिल्कुल आप जाकर के इस बात को आईसीसी में उठाइए क्योंकि आईसीसी के चेयरपर्सन आप ही हैं, तो बिल्कुल आप इसको कर सकते हैं। ऐसा थोड़ा लिखा हुआ है कि डब्ल्यूटीसी का फाइनल इंग्लैंड में ही होगा या फिर ऑस्ट्रेलिया में ही होगा, ऐसा नहीं है, वो कहीं भी हो सकता है। तो बहुत सारी चीज़ें एक साथ भारतीय क्रिकेट में चल रही हैं। अभी खबर ये है कि गौतम गंभीर जो है वो निकल चुके हैं मुंबई क्योंकि 17 तारीख को ऐसा बताया जा रहा है कि नए टेस्ट कैप्टन का अनाउंसमेंट होगा। उसके बाद 21-22 तारीख को नया टेस्ट टीम का अनाउंसमेंट हो जाएगा जो इंग्लैंड के लिए 5 टेस्ट खेलेगी। अ, अब है कि गौतम गंभीर मुंबई पहुँच गए हैं। मुंबई में सेलेक्टरों की एक बैठक होगी जहाँ पे टेस्ट कैप्टन के रूप में किसके नाम पे मुहर लगता है ये देखना होगा। उम्मीद ऐसे जताई जा रही है कि शुभमन गिल ही होंगे वो जिनके नाम पे मुहर लग सकता है क्योंकि गौतम गंभीर ये चाहते हैं कि कप्तान ऐसा हो जो मेरी बातों को सुने। क्योंकि अब देखिए चाहे रोहित शर्मा हो या विराट कोहली हो वो जो है गौतम गंभीर के साथ पहले खेल चुके हैं, तो उनके साथ उतना कंफर्टेबल गौतम गंभीर नहीं होते थे। अब ऐसा कहा जा रहा था कि भाई ये दोनों के रिटायरमेंट में गौतम गंभीर का बड़ा हाथ है। अब कितना बड़ा हाथ है ये तो हमें भी पता नहीं है। बहुत सारे लोगों का कहना था कि नहीं, टैलेंट जो है वो रोहित शर्मा में था और विराट कोहली में है, वो गौतम गंभीर के कहने पे रिटायरमेंट नहीं ले सकते। अब वो समय उनका हो गया था, जैसे कि विराट कोहली ने स्टेटमेंट भी दिया था कि जिस दिन हमें लगेगा कि हम 100% अपने क्रिकेट में नहीं दे पा रहे, तो हम उस दिन रिटायरमेंट की घोषणा कर देंगे। और खबर तो ये भी आ रही है कि अब जो रोको हैं, रोहित शर्मा और विराट कोहली हैं, इनका केवल ओडीआई फॉर्मेट ही बचा हुआ है, उससे संन्यास इन्होंने नहीं लिया है। ऐसा बताया जा रहा है कि 2027 का वर्ल्ड कप ये खेलेंगे। लेकिन सुनील गावस्कर ने कल ही कहा था कि नहीं, ये लोग जो है 2027 का वर्ल्ड कप नहीं खेल पाएँगे, पहले ही संन्यास की घोषणा कर देंगे। ऐसा रीज़न इसलिए दिया था क्योंकि देखिए 2027 आने में अभी 2 वर्ष का टाइम है और तब तक जो विराट कोहली हैं वो हो जाएँगे 38 साल के, रोहित शर्मा हो जाएँगे 40 साल के। और ऐसे भी इन्होंने टी20 क्रिकेट से संन्यास ले लिया है और अब टेस्ट क्रिकेट से संन्यास ले लिया है। तो क्रिकेट से दूर रहने के बाद फ़िटनेस की इश्यू हो जाएँगे, फ़ॉर्म का इश्यू हो जाएगा। तो उनका कहना था कि इतने लंबे तक सर्वाइव नहीं कर पाएँगे, बीच में ही जो है इस संन्यास की घोषणा कर सकते हैं ओडीआई से भी। ख़ैर वो आने वाले समय है, वो क्या होता है, वो सोचेंगे इस पे। फिलहाल तो बात यही आ रही है कि टेस्ट क्रिकेट में जो कप्तान हमारा होगा वो होगा शुभमन गिल, ऐसा गौतम गंभीर का मानना है। अब देखिए सिलेक्टर किस प्रकार से सोचते हैं। अब देखिए शुभमन गिल का भी ओवरसीज़ में इतना बढ़िया प्रदर्शन नहीं है, 30-32 का एवरेज है, उससे ज़्यादा एवरेज तो जसप्रीत बुमराह का है, भुवनेश्वर कुमार का है।
तो कहने का अर्थ ये है कि ओवरसीज़ में शुभमन गिल का एवरेज ही बढ़िया नहीं है, फॉर्म भी बढ़िया नहीं चलता, अच्छे खेलते भी नहीं है और कप्तानी का एक अलग प्रेशर होगा। तो बहुत सारे लोगों का कहना है कि नहीं शुभमन गिल उपयुक्त कप्तान नहीं होंगे। लेकिन मेरा मानना है कि देखिए, उपयुक्त कप्तान हो या ना हो, जब तक खिलाड़ी को मौका नहीं मिलेगा, तब तक वो कैसे पता लगेगा कि कप्तान उपयुक्त होगा कि नहीं होगा? रोहित शर्मा को इतने मौके नहीं मिलते, महेंद्र सिंह धोनी को इतने मौके नहीं मिलते, विराट कोहली को इतने मौके नहीं मिलते, तो सिद्ध कैसे होता है कि नहीं ये कप्तान अच्छे थे? इसका मतलब ये है कि आपको मौका तो देना पड़ेगा, चाहे शुभमन गिल हो, ऋषभ पंत हो, चाहे जसप्रीत बुमराह हो, किसी को भी आपको कप्तान बनाना है तो मौके तो देने पड़ेंगे। जब तक आप मौका नहीं दीजिएगा तो पता कैसे चलेगा भाई कि ये कितना बढ़िया परफॉर्म करेगा कप्तानी के रूप में या विदाउट कप्तानी के रूप में। जैसा कि आप देखिए, जसप्रीत बुमराह की बात कर लेते हैं, तो जसप्रीत बुमराह को 3 मैचों में मे बी या 4 मैचों में कप्तानी दी गई, उसमें से 1 मैच वो हारे हैं मेलबोर्न वाला जो गावा टेस्ट मैच के दौरान चल रहा था, 1 मैच वो हारे हैं, बाकी सारे मैच जीते हैं। तो उनका एवरेज बढ़िया है कप्तानी का। लेकिन उन्होंने कप्तानी से खुद ही मना कर दिया कि नहीं हम कप्तान नहीं बनेंगे। क्यों नहीं बनेंगे? क्योंकि फ़िटनेस का इश्यू है। तो अब उनके पास फ़िटनेस का इश्यू है, 5 टेस्ट मैच है, वो खुद ही उन्होंने कहा है कि नहीं हम पूरा मैच खेलेंगे कि नहीं खेलेंगे यही पता नहीं। ज़्यादा से ज़्यादा जसप्रीत बुमराह 2 या 3 मैच खेलेंगे, तो बाकी 2 मैच में कप्तानी कौन करेगा? तो कप्तान ऐसा होना चाहिए वो पाँचों टेस्ट मैच खेले, उसका फ़िटनेस का इश्यू भी ना रहे। और जिस प्रकार से हाल में प्रदर्शन रहा है आईपीएल में शुभमन गिल का, उससे देखते हुए तो लगता है कि फ़ॉर्म में बंदा है। तो अब तो देखना होगा ना कि कप्तानी किस प्रकार का वो करता है। दूसरी बात है कि ऋषभ पंत का कहा जा रहा है कि वो वाइस कैप्टन होंगे ही। बिल्कुल होंगे और होना भी चाहिए। ऋषभ पंत का ख़ासकर ओवरसीज़ में बहुत बढ़िया प्रदर्शन रहा है। हाँ, उतना बढ़िया प्रदर्शन अभी नहीं आ रहा है जितना बढ़िया प्रदर्शन उनका एक्सीडेंट से पहले था। अभी थोड़े से जो है उस माइंडसेट से वो नहीं खेल पा रहे, जैसे कि आईपीएल में देखिए बिल्कुल ही आउट ऑफ फॉर्म चल रहे हैं। तो यहाँ पे देखना होगा कि सिलेक्टर किसे कप्तान बनाते हैं। मेबी तो ऐसा लग रहा है कि शुभमन गिल ही कप्तान होंगे। अच्छा, उसके बाद आता है कि अब भारतीय टीम किस प्रकार से चयन किया जाए। जैसा कि अब देखिए इंडिया ए टीम का सिलेक्शन होना है और उसमें ईशान किशन, यशस्वी जायसवाल सब जाएँगे, वहाँ पे 14 सदस्यीय टीम होगी और उसमें गौतम गंभीर का भी कुछ रोल होगा कि किसको भेजा जाए इंग्लैंड इंडिया ए के साथ में। तो ये देखना होगा कि कौन-कौन सा वहाँ पे जाते हैं, किन-किन खिलाड़ियों का सिलेक्शन इंडिया के टीम में होता है जो 21 तारीख या 22 तारीख को पता लग जाएगा। तो अब देखिए अब बात आती है कि जो रोहित शर्मा हैं और विराट कोहली इनकी जगह कौन लेगा? भी ध्यान रखा जाएगा कि इस टीम में अनुभवी खिलाड़ी कौन है? फिलहाल तो देखा जाए तो अनुभवी खिलाड़ी रविंद्र जडेजा ही हैं, जिनके पास अच्छा खासा अनुभव है टेस्ट खेलने का। उसके बाद तो कोई है भी नहीं। अब इतने नए टीम को इंग्लैंड में भेजना कितना बड़ा चैलेंजिंग होगा। क्या सिलेक्टर फिर पुराने एरा में जाएँगे, अजिंक्य रहाणे, चेतेश्वर पुजारा की ओर देखेंगे? अब ये तो देखने वाला होगा विषय कि सिलेक्टर क्या सोचते हैं। जैसा कि गौतम गंभीर ने कहा है कि नहीं अब नई एरा की शुरुआत होगी, हम नए लड़कों को ट्राई करेंगे। तो मुझे नहीं लगता कि फिर चेतेश्वर पुजारा और अजिंक्य रहाणे की ओर ये टीम सोचेगी। अब नए लोगों को ही मौका दिया जाएगा। मुझे लगता है कि इस बार 3-4 नाम पे ज़रूर चर्चा होनी चाहिए जो विराट कोहली और रोहित शर्मा के जगह को भर सकेंगे। मैंने एक लिस्ट बनाया, उस साई सुदर्शन का नाम हो सकता है, अभिमन्यु ईश्वरन का नाम हो सकता है, देवदत्त पड्डीकल का नाम हो सकता है, श्रेयस अय्यर तो होंगे ही और ऋतुराज गायकवाड़ के नाम पर भी विचार किया जा सकता है और एक सरफराज खान, तो मुझे लगता है कि इनका भी नाम इसमें डाला जा सकता है। आने वाला जो भारतीय टीम का टेस्ट एरा होगा वो इन्हीं सभी बल्लेबाजों पे टिका होगा और मुझे लगता है कि सिलेक्टर इस पे ज़रूर विचार करेंगे। इस पे आप क्या सोचते हैं? आप राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा।